आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौनी अमावस्या कब है, इस दिन मौन क्यों रखा जाता है, गंगा स्नान से क्या पाप नष्ट होते हैं और कौन से छोटे उपाय बदल सकते हैं आपका पूरा भाग्य। अगर आप चाहते हैं सुख, शांति, धन और पुण्य, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में है एक गुप्त उपाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से पुकारा जाता है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या को तीर्थ स्थानों पर स्नान करने, दान पुण्य करने और मौन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा किए जाने का विधान है। माघ माह की अमावस्या के दिन ही स्वयंभू मनु का जन्म हुआ था। मनु को धर्म ग्रंथों में प्रथम पुरुष माना गया है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का पालन करने से साधक को मुनि पद अर्थात वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त होने वाले पुण्य से प्राप्त होने वाली पदवी की प्राप्ति होती है। मौन व्रत रखने से आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या कब है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का व्रत और पूजन 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन किया जाएगा। मौनी अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन संगम व गंगा तट पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन संगम एवं गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त मौनी अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान, दान, जप तप, पितरों का तर्पण करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्ष में आने वाली सभी अमावस्याओं का अपना महत्व है। इसमें मौनी अमावस्या को इसलिए विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि इस दिन मौन व्रत का पालन करने से जातक को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से जप तप करने और मौन व्रत का पालन करने से जातक को हजारों वर्षों के तप के समान पुण्य अर्जित होता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का पालन करने से साधक के आत्मबल में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करने व पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर परिवार में शांति रहती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन गरीबों को दान देने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से साधक को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर दीपक जलाने और मिठाई का भोग लगाने से पितृदोष का निवारण होता है। विधि विधान के साथ मौनी अमावस्या की पूजा करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर क्या करें। हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के शुभ दिन पर गंगा नदी के तट और संगम पर सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी गंगा नदी या तीर्थ स्थान या पवित्र नदी या पवित्र सरोवर या कुंड में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें फल फूल व तिल चढ़ाएं और भोग अर्पित करें। इस दिन मौन व्रत धारण करें। गुड़ व तिल से बना कुछ मीठा खाकर मौन व्रत समाप्त करें और मौन व्रत खुलवाने वाले को दक्षिणा दें। मौनी मौनी मौन खोल, राधे कृष्णा बोल। इस दिन भूखों को भोजन कराएं, गरीबों को अन्न वस्त्र आदि का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने पितरों की शांति के लिए उनके निमित्त तर्पण व पिंड दान करें। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को अन्न, गुड़, तिल, आंवला, घी, वस्त्र, कंबल, पलंग आदि का दान करें। गायों की सेवा करें या उनके निमित्त गौशाला में दान करें। इस दिन यदि कोई गाय, भूमि या स्वर्ण का दान करता है तो उसे इसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल से सींचना चाहिए। दीपक जलाकर मिठाई अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव का वास होता है। इसलिए पीपल की पूजा करने से जातक को त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पर निंदा से बचना चाहिए।
उम्मीद है दोस्तों आज की मौनी अमावस्या से जुड़ी ये जानकारी आपके जीवन में पुण्य, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इस पावन दिन मौन रखें, स्नान दान करें और भगवान का स्मरण जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये पुण्य की बात हर घर तक पहुंचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और बताएं कि आप मौनी अमावस्या पर कौन सा उपाय करने वाले हैं। जय गंगा मैया।